सफलता का खजाना पुस्तक। यह पुस्तक लिखा है मौलाना वहीदुद्दीन खान ने और इसे संपादन और संकलन किया है रामीज सिद्दीकी ने। इस पुस्तक से आइए एक लेख पढ़ते हैं। लेख का शीर्षक है किसी का बुरा ना चाहो। तो आइए पढ़ते हैं इसे। लेख का शुरुआत होता है यहाँ से। कोई भी व्यक्ति इतना बलवान नहीं कि वह अपना बुरा किए बिना दूसरे का बुरा कर सके। हर बुराई सबसे पहले अपने लिए बुराई है, इसके बाद ही वह किसी दूसरे के लिए बुराई बन सकती है। आप किसी की प्रगति को रोकना चाहे तो सबसे पहले अपने अंदर ईर्ष्या पैदा करनी होगी। अपने अंदर ईर्ष्या की आग भड़काने के बाद ही आप दूसरे के प्रगति के विरुद्ध कोई साजिश कर सकते हैं। आप किसी को मारना चाहें तो सबसे पहले अपने सीने को विनाश का अड्डा बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी को अपने विनाश की योजना का निशाना बना सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी बुराई दूसरे का बुरा चाहना है। बेशक, क्योंकि आप चाहे दूसरे का बुरा ना कर सके मगर अपना बुरा निश्चय ही कर लेते हैं। दूसरे को तबाह करना किसी आदमी के बस में नहीं, मगर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की तबाही की योजना बनाता है तो वह अपने आप को निश्चय ही तबाह कर लेता है। यदि आप किसी दूसरे को हानि पहुंचाना चाहे तो यह इसके बिना नहीं हो सकता कि आप दूसरे के विरुद्ध सोचें, उसके विरुद्ध हानि की कोशिश करें। अपनी कोशिशों को नकारात्मक रुख पर चलाना शुरू कर दें। यह तमाम चीज़ें अपनी तबाही का सामान है। यह दूसरे का बुरा चाहने के लिए स्वयं अपनी जात को बुरा बनाना है। यदि आप दूसरे के विरुद्ध अपने इरादे में कामयाब हो जाएं, तब भी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए आप स्वयं को, अपने जान व माल का बहुत नुकसान करते हैं। दूसरे को घाव पहुंचाने की कोशिश में स्वयं अपने आप को भी घायल कर चुके होते हैं। फिर ऐसी कार्रवाई से क्या फ़ायदा। दूसरे का बुरा चाहना केवल दूसरे का बुरा चाहना ही नहीं, इसके साथ वह स्वयं अपना बुरा चाहना भी है। आदमी को चाहिए कि अगर वह दूसरे का हितैषी नहीं बन सकता तो अपनी जात का हितैषी बने। वह दूसरे को देना नहीं चाहता तो कम से कम अपने आप को वंचित ना करे। वह दूसरे के लिए जीना नहीं चाहता तो अपने आप के लिए जिए। तो यही इस सफलता का खजाना पुस्तक से ये लेख था। वाकई में यह सच्ची बात है। अगर आप किसी का भी बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बुरा करना पड़ेगा। यह प्राकृतिक है कि आपने सुना होगा वह कहावत कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था और खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। तो यह वास्तविक है, यह सत्य है। आप किसी के लिए बुरा चाहें अपना बुरा किए बिना। यह लेख का सार यही है कि अगर आप किसी का भी बुरा चाहते हैं तो अपना बुरा किए बिना किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। और इंसान को अपना, देखिए, सबसे एक मैं एक लेक्चर सुन रहा था। बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उन्हें बहुत विवादास्पद बात में फंसे भी हैं, कंट्रोवर्सी है, मैं उनका नाम नहीं लेता। तो उन्होंने कहा है कि आप जब बुरा किसी का चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना बुरा कर लेते हैं। और ये कहानी, यह लेख में, इसमें सफलता का खजाना में मौलाना वहीदुद्दीन खान भी यही बात को दोहराते हैं। हाँ, इंसान को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश किस लिए? अपना, मैं खुद एक आदमी को बता रहा था, मैं एक दोस्त को बता रहा था कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। सेल्फिश इसलिए होना है कि आप अपना फ़ायदा इसलिए देखें कि आप किसी का भलाई कर सकें। आप अपना फ़ायदा इसलिए देखें कि आप दूसरे की भलाई कर सकें। इस तरह से एक होता है ना, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या करते हुए नहीं।
आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहन के लिए। यह जिंदगी, ये जीवन, किसी भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हो, बहुत ही ज़रूरी है। फिर ये जीवन नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, आप इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, यह आपके स्वयं आपके हाथ में है। जी, आप ऐसा पुस्तक पढ़िए। ऐसे बहुत सारे पुस्तक हम लेकर आएँगे अपने चैनल में। किताब विद तबरेज़, किताबरेज़ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।